नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है और यूक्रेन ने मॉस्को पर दर्जनों ड्रोन दागे हैं, जिसमें कई लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। हमलों के कारण कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने मॉस्को पर कम से कम 34 ड्रोन से हमला किया, जो 2022 में हुए युद्ध के बाद से यूक्रेन का सबसे बड़ा राजधानी रूस की राजधानी पर सबसे बड़ा ही ड्रोन हमला है। और इस हमले की वजह से शहर के 3 प्रमुख हवाई अड्डों से उड़ानों को फिर डाइवर्ट करना पड़ा और कम से कम एक शख्स के भी घायल होने की जानकारी मिल रही है। लेकिन कुछ जगहों पर धुएं का गुबार, आग की लपटें देखी गई। हमारी संवाददाता गीता मोहन इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गीता, ये बड़ा ड्रोन अटैक है, क्या नुकसान हुआ है ये तो आप साथ साथ में बताएं, लेकिन व्लादिमीर पुतिन की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बताया जा रहा है कि बातचीत हुई, वो बातचीत क्या रही और क्या उस बातचीत के बाद इस युद्ध पर अब किसी तरह का असर पड़ सकता है, या लेकिन यूक्रेनी हमला क्या दर्शाता है उस बातचीत के बाद? गीता, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है उन तक आवाज से पहुंच रहे हैं। हम उनका दोबारा रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि अब यूक्रेन का ये बड़ा हमला क्या दर्शाता है। क्या जब तक ताजपोशी नहीं हो जाती, डोनाल्ड ट्रंप की शपथ नहीं ले लेते, तब तक क्या अब यूक्रेन इस युद्ध को अब ज्यादा बढ़ाएगा, भड़काएगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप युद्ध के समर्थक नहीं है, इस बात को पहले भी कह चुके हैं। खासतौर पर रूस यूक्रेन के परिप्रेक्ष्य में इजराइल को खुला समर्थन है डोनाल्ड ट्रंप का, वो खुले तौर पर कह भी चुके हैं। लेकिन यूक्रेन का इतना ताबड़तोड़ हमला करना, क्योंकि उन्हीं पश्चिमी देशों का ही समर्थन यूक्रेन को हासिल है अब तक, लेकिन अब जो बाइडेन के जाने के बाद से यूक्रेन का क्या स्टैंड होगा, यूक्रेन अब क्या करेगा, क्या ये जो बड़ा हमला है क्या इसी तरह से अब यूक्रेन हमला करेगा और हमला करता रहेगा? तो कब तक? हमारे साथ गीता मोहन है। गीता, अगर मेरी आवाज़ आपको मिल रही हो तो ये ताज़ा हमले क्या दर्शाते हैं? ये यूक्रेन की किस तरह की मैसेजिंग है, वो भी तब जब ट्रंप युद्ध के समर्थक नहीं है और पुतिन से उनकी बात हुई, ये बताया जा रहा है। गीता तक हम दोबारा जाएंगे, उनका हम दोबारा रुख करेंगे। लेकिन रूसी वायुसेना ने बताया जा रहा है कि रविवार को लगभग 3 घंटे तक पश्चिमी रूस के अन्य क्षेत्रों में 36 ड्रोन को नष्ट भी किया। और उनके मंत्रालय का कहना है कि रूसी संघ के क्षेत्र में हवाई जहाज के प्रकार के ड्रोन का इस्तेमाल किया और एक आतंकवादी हमले को अंजाम देने की कीव सरकार की कोशिश को नाकाम कर दिया। रूसी टेलीग्राम चैनल्स पर पोस्ट किए गए अनऑफिशियल वीडियो में ड्रोन्स को आसमान में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह हमला इस समय अहम हो जाता है क्योंकि ट्रंप की सत्ता में वापसी के बाद यूक्रेन का बड़ा हमला है और इस हमले के मायने हैं कई। यूक्रेन की तरफ से भी बयान आए हैं और यूक्रेन का कहना है कि रूस ने अपनी ओर से रातों रात रिकॉर्ड 145 ड्रोन लॉन्च किए। कीव ने कहा कि उनकी हवाई सुरक्षा में उनमें से 62 को मार गिराया गया और उसने रूस के ब्रॉन्स्क के इलाके में एक शस्त्रागार पर भी हमला किया, जिसमें 14 ड्रोन गिराए गए थे। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी चुनावी जीत के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की और सूत्रों से क्या जानकारी मिल रही है वो भी आपको बता देते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं ने यूक्रेन की स्थिति पर ट्रंप के साथ चर्चा की है। डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से संघर्ष को बढ़ाने से बचने की अपील की है। अभी तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि ट्रंप युद्ध रोकने में मददगार साबित होंगे। उन्होंने अपने चुनावी प्रचार के दौरान कहा था कि वो 24 घंटे के अंदर यूक्रेन में शांति ला सकते हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को उनके राष्ट्रपति चुनाव की जीत पर बधाई देने के लिए फ़ोन किया तो टेस्ला के सीईओ और ट्रंप समर्थक इलॉन मस्क भी कॉल में शामिल हो गए। पहले ट्रंप के जो दावे थे वो भी हम आपको अब दिखाएंगे कुछ देर के बाद कि ट्रंप की तरफ से इसमें क्या दावा किया जा रहा है और जो बातचीत हुई उस बातचीत में क्या हुई है, क्या एक सकारात्मक बातचीत रही, क्या युद्ध खत्म करने की दिशा में कोई इंपॉर्टेंट कदम डोनाल्ड ट्रंप उठा सकते हैं। लेकिन एक तरफ ये बातचीत, दूसरी तरफ यूक्रेन का रूस की राजधानी मॉस्को पर बड़ा हमला करना, बड़ा ड्रोन अटैक करना, ये भी एक मैसेजिंग है जो यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए। लेकिन ये भी देखना होगा कि अगर ट्रंप ही युद्ध ना चाहें और ट्रंप
मदद करना बंद कर दें, क्योंकि अमेरिका का निर्णय पश्चिमी देशों का निर्णय, और पश्चिमी देशों का निर्णय यानी कि हथियारों की सप्लाई और आर्थिक सहयोग मिलना यूक्रेन को बंद होगा। तो ऐसे में यूक्रेन के पास न वो शक्ति न वो संपन्नता कि वो रूस से युद्ध लड़ सके। तो ऐसे में अमेरिका की भूमिका इस युद्ध में सबसे बड़ी हो जाती है, क्योंकि इसमें इनडायरेक्टली वही लड़ रहे हैं। डायरेक्टली इसमें दिखाई दे रहा है यूक्रेन, लेकिन इसमें यूक्रेन बहुत छोटा सा मुल्क है जो रूस के सामने कहीं भी नहीं ठहरता है। ये जो जंग इतने लंबे समय तक खींची है, उसके पीछे वो हथियार हैं, इसके पीछे वो आर्थिक शक्ति है जो पश्चिमी देश हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप एक व्यापारी माने जाते हैं, एक ऐसे शख्सियत माने जाते हैं जो अमेरिकन फर्स्ट की नीति अपनाते हैं। और अमेरिका इस बात को अब जानता है कि इतनी जगहों पर वॉर में अगर आप उलझे रहे तो इससे आपकी इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है। एक रिसेशन से तो गुजर ही रहा है अमेरिका, और अभी प्रिडिक्शन भी है आने वाले समय के लिए। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ये कतई नहीं चाहेंगे कि अमेरिका में उनके रहते किसी तरह की दिक्कत हो, वहाँ की इकोनॉमी पर इसका असर पड़े, और जो कि पड़ रहा है। गीता मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गीता, मेरी आवाज़ अगर आपको मिल रही हो तो एक तरफ ट्रंप और पुतिन की बातचीत, तो उस बातचीत में क्या हुआ, और यूक्रेन की तरफ से मॉस्को पर इतने ड्रोन अटैक करना, इसका क्या ये क्या दर्शाता है? हेलो, गीता, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? कुछ समस्या है जिस वजह से हम जो है उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। बहरहाल रूस यूक्रेन की ये जंग, एक बार फिर से गीता हमारे साथ जुड़ गई। गीता, मेरी आवाज़ मिल रही है अभी आपको? बहरहाल गीता तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। ये बड़ा यूक्रेनी हमला जो कि रूस की राजधानी मॉस्को पर हुआ, और ये मिसाइल्स दागी गई, माफ कीजिएगा, ड्रोन से गिराए गए। और ट्रंप ने इस बीच में पुतिन से बातचीत की है, और इस बातचीत से युद्ध रुकने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। लेकिन युद्ध रुकेगा ही, अमेरिका ऐसा फैसला लेगा ही, ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन बातचीत करना भी अपने आप में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका अब तक, यानी कि जब तक जो बाइडेन की सत्ता रही है, तो जो बाइडेन नहीं किसी भी तरह से पुतिन के आगे नहीं झुक रहे थे या बातचीत नहीं हो पा रही थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद बातचीत तो हुई है, और ये फ़ोन पर ही बातचीत हुई है। बात होना भी अपने आप में मसले के सुलझने की तरफ बढ़ना है। इस बातचीत से क्या युद्ध रुकेगा, और इसी बीच में यूक्रेन का मॉस्को पर बड़ा हमला, इसके क्या मायने हैं, इसी पर एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के साथ ही दुनिया में बदलाव की दस्तक साफ साफ सुनाई दे रही है। हर ओर अपने दूसरे कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और उनके भावी एक्शन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन इस दौर में दुनिया का सबसे ज्यादा फोकस रूस यूक्रेन युद्ध पर बना हुआ है, जो बीते 988 दिनों से लगातार चल रहा है। और चुनाव प्रचार के दौरान ही जल्द से जल्द युद्ध रुकवाने का ऐलान पहले ही ट्रंप की ओर से हो चुका है। I think I will settle Russia, Ukraine while I'm president-elect. You need that credibility. Sure. While I'm president-elect, I will settle it. You know, I met with Zelensky the other day. I have good relationship with Putin and with Zelensky. तो ऐसे में तमाम संभावनाओं के बीच आई ताजा खबर ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चाओं को और बल दे दिया है। दरअसल अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को बधाई देने के लिए फोन किया। इस दौरान एलन मस्क भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ थे। ट्रंप ने फोन स्पीकर पर रखा। ट्रंप और मस्क दोनों ने ज़ेलेंस्की से बात की। ये बातचीत करीब 7 मिनट तक हुई। ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ लड़ाई में यूक्रेन को स्टार लिंक के माध्यम से कम्युनिकेशन प्रदान करने में मदद के लिए मस्क को धन्यवाद दिया। अमेरिका से आ रही खबरों के मुताबिक
टेस्ला और स्टारलिंक के मालिक इलॉन मस्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि करीब 7 मिनट हुई बातचीत के दौरान किसी पॉलिसी पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से बातचीत में मस्क को शामिल किया, वो भविष्य की संभावनाओं के साफ संकेत हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को बंद करवाने में एलन मस्क एक अहम भूमिका निभाएंगे। इसके साफ संकेत मिल चुके हैं जब कल डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात की और इसी बातचीत के दौरान उन्होंने अपना टेलीफोन एलन मस्क को दिया और एलन मस्क ने भी उसी वक्त ज़ेलेंस्की से बात की। यह बात साफ दर्शाती है कि डोनाल्ड ट्रंप को एलन मस्क पे बहुत भरोसा है और वो एलन मस्क की सेवाएं का इस्तेमाल करेंगे इस रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने के लिए। मस्क खुलकर चुनाव में ट्रंप के समर्थन में आए। ट्रंप से उनकी निकटता को लेकर कई बातें हुई और चुनावी जीत के बाद एलन मस्क से ट्रंप की नजदीकी की झलक उनके संबोधन में भी साफ दिखी। A star is born, Elon. Now he is. Now he's an amazing guy. We were sitting together tonight. You know, he spent 2 weeks in Philadelphia and different parts of Pennsylvania campaigning. हालांकि इस हलचल के बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस जंग ने पिछले 2.5 साल से दुनिया की नींद उड़ा रखी है, उसे ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने से पहले ही निपटा देना चाहते हैं, तो आखिर कैसे? दरअसल रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन विदेशी सैन्य सहायता पर निर्भर है, खासतौर पर अमेरिका पर। ट्रंप रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को मिलने वाली अमेरिकी सैन्य और आर्थिक मदद की आलोचना करते रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी हासिल करने के बाद अपने पहले संबोधन में ज़ेलेंस्की पर बड़ा हमला बोलते हुए ट्रंप ने उन्हें एक शानदार सेल्समैन तक बता दिया था। बड़ी आस लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया। उन्हें उम्मीद यही है कि जिस तरह से बाइडेन प्रशासन में उन्हें निरंतर हथियारों की सप्लाई भी मिल रही थी और पैसे भी मिल रहे थे रूस के खिलाफ इस युद्ध को आगे ले जाने के लिए, अब भी वो मदद मिलती रहेगी ताकि यूक्रेन इस युद्ध को उसके अंजाम तक पहुंचा सके। लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना यह है कि अब कुछ अंकुश लग सकता है। हालांकि खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति इलेक्ट ट्रंप ने उन्हें आश्वासन तो दिया कि मदद मिलती रहेगी, लेकिन किस स्तर तक मदद मिलेगी, कहां तक मदद मिलेगी और क्या हथियारों की सप्लाई, लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें उन्हें मिलती रहेंगी, या फिर राष्ट्रपति ट्रंप ये चाहेंगे कि इस युद्ध पर एक विराम लगे, एक सीजफायर हो, एक डीमिलिटराइज्ड जोन बने जिसमें रूस के पास जो इलाका अब उसके कब्जे में है वो रूस के ही पास आए या रहे और रूस उसके आगे ना बढ़े और यूक्रेन को यह आश्वासन मिले और यूक्रेन यह आश्वासन दे कि वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा और रूस को फिर यह आश्वासन देना होगा कि वो और नए इलाकों को अपने कब्जे में नहीं करेगा। सवाल ये भी है कि क्या ट्रंप के पास इस काम को करने का कोई प्लान भी है? यह सवाल चुनाव से पहले उनसे खूब हुई, लेकिन उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले। If I told you exactly what I do, I could never make the deal. All I can tell you is that I would meet with Putin and I would meet with him, and I know exactly what I'd say to each one of them. And I believe that as president-elect, I would get that war stopped and stopped fast. युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का रुख साफ है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों ही युद्ध रोकने को लेकर ट्रंप के प्लान पर तैयार होंगे? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद जो पहला काम करेंगे वो रूस यूक्रेन युद्ध को रोकवाएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती व्लादिमीर पुतिन से बहुत अच्छी है और वो कई बारी कह चुके हैं कि अमेरिका का पैसा ऐसे युद्धों में बर्बाद हो रहा है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना 20 जनवरी से पहले रूस यूक्रेन युद्ध रोकवा देने की है। सवाल है कि 5 नवंबर को अमेरिका में चुनाव जीतने वाले डोनाल्ड ट्रंप अगले 75 दिनों में असंभव से लक्ष्य को कैसे पूरा करेंगे? रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाना राष्ट्रपति शपथ लेने से पहले डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त उनके पास कोई पावर नहीं है जिसका वो इस्तेमाल कर सकें रूस यूक्रेन युद्ध को बंद करवाने के लिए। लेकिन शपथ लेने के बाद जो पहला कार्य डोनाल्ड ट्रंप करेंगे
वो इस रूस यूक्रेन युद्ध को बंद करवाएंगे। ट्रंप के आने से जहां अमेरिका में बदलाव होगा, वहीं उम्मीद जंग को लेकर भी है। ज़ेलेंस्की से ट्रंप की बातचीत के बाद अब इस पर चर्चा जोर पकड़ चुकी है। हालांकि युद्ध के हालात को देखते हुए ये चुनौती इतनी आसान नहीं है। आज तक ब्यूरो। हमारी संवाददाता गीता मोहन हमारे साथ जुड़ गई। गीता, जो बातचीत हुई है ट्रंप और पुतिन के बीच में, क्या बातचीत हुई है? ट्रंप की तरफ से क्या क्या कहा, पुतिन की तरफ से क्या कहा गया, और इसी बीच में जो ये हमला हुआ यूक्रेन की तरफ से ड्रोन अटैक, इसके क्या मायने हैं? गीता, मेरी आवाज मिल रही है आपको? गीता का हम रुख करेंगे तो 20 जनवरी को शपथ है, और इस बीच में एक समय ग्लोबली जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग विषय है वो युद्ध ही है, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो रहा हो, चाहे वो रूस यूक्रेन के बीच में चल रहा हो कई सालों से। और अब इस युद्ध के थमने का सब इंतजार कर रहे हैं, ग्लोबली इंतजार कर रहे हैं। तो क्या वो थमेगा? डोनाल्ड ट्रंप, चूंकि अमेरिका की सबसे बड़ी भूमिका है इसमें, डायरेक्ट नहीं बट इनडायरेक्ट, और अमेरिका ही वो शक्ति है जो रूस से लड़ सकता है, और रूस से वो यूक्रेन के माध्यम से लड़ रहा है। और इसी के साथ अब इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।